बदलने की बात कहते हैं, जनता इस बार उन्हें ही बदल देगी। राशन के दम पर बनने वाली सरकार ने खजाने का मुंह अमीरों की ओर कर दिया है। रमाशंकर राजभर ने कहा, मौजूदा सांसद के खिलाफ है आम जनता। सलेमपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है रमाशंकर राजभर। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। सवाल है, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ब्रजेश सिंह बैचलर है। मैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मूल रूप से अयोध्या का निवासी हूँ। तो ये जो आप कैंपेन कर रहे हैं गांव-गांव चुनाव के लिए, क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सलेमपुर से, उनकी गाड़ी पार हो जाएगी? सिर्फ सलेमपुर ही नहीं, हम लोग पश्चिम से चुनाव करवाते हुए आ रहे हैं। अवध में चुनाव करवाया और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खदेड़े जा रहे हैं। इनके प्रत्याशियों को जनता दौड़ा दौड़ा भगा रही गांव से और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को हर जगह अपार समर्थन मिल रहा है, सर्व समाज का प्यार मिल रहा है। आपके रमाशंकर विद्यार्थी जो है, मुझे जहां तक लग रहा है कि 1.5 से 2 लाख वोटों से चुनाव यहां पे जीत के जाएंगे। आपका जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं कि उसके ही मूल वोटर नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वोट करेगा। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि 5 साल में उसको जो सुविधाएं मिलने थी नहीं मिली। तो ऐसा क्या गारंटी है कि आप जब आएंगे यहाँ तो आप वो सारी सुविधाएं जनता को दे देंगे? समाजवादियों ने जो कहा है वो किया। केवल भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के जो हमारे साथी हैं, उनके कथनी और करनी में कोई फर्क कभी नहीं रहा है। ये जनता जानती है और जनता को पूरा विश्वास है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आती है तो जो भी वादे होंगे वो 100% पूरे। साउथ रूप कुमार गुप्ता है, पूर्व नगर पंचायत लार का प्रत्याशी रहा समाजवादी पार्टी का, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी। आज हम सब लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर विद्यार्थी जी के लिए जनसंपर्क अभियान में निकले हैं। हम लोग सुबह से निकले हैं आज, और अपार जनता में जो समर्थन देखने को मिल रहा है, जनता अपने हाथों हाथ लेकर के मेरे प्रत्याशी को, अखिलेश यादव जी में विश्वास करके यह विश्वास दिला रही है कि 1 तारीख को, 1 जून को हम लोग दूसरे स्थान पे जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है उसको भारी मतों से बटन दबा करके जिता करके आपको देश के कुछ सदन में दिल्ली में भेजने का काम करेंगे। विश्वास दिला रही है जनता। करे हम लोग की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। वर्तमान समय में आप जाएंगे तो देखेंगे गांव-गांव का, समाज का अंतिम कतार का व्यक्ति आज लड़ाई लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अपने गांव से भगा करके, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भगा करके आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है। हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोग की लड़ाई जनता लड़ रहे हैं। जिसके समर्थक के पास खड़े हुई, पहले तो आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम निर्भय यादव है। मैं युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ और लोकसभा सलेमपुर देवरिया का प्रभारी भी हूँ। जिस समर्थक के पास खड़े हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो सपा का हो, उसको लग रहा है कि हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का सरकार रह चुकी है। अब जनता में कुछ बताने को रह नहीं गया है। जनता उनका चरित्र, चेहरा सब कुछ जान चुकी है। आज के डेट में यहाँ पे उनका जो वर्तमान सांसद है वो 10 साल सांसद यहाँ पे रहे, लेकिन देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं कि उनके अपने गांव में बनी हुई टंकी को उन्होंने आज तक चालू नहीं करा पाया। इससे शर्मिंदगी क्या हो सकता है? जहाँ तक सड़कों की बात किया जाए, सलेमपुर लोकसभा की जो भी सड़कें हैं सब जर्जर हो चुकी हैं। अभी लार से आप सलेमपुर जाएंगे, इतना कमीशन ठेकेदारों से इन्होंने ले लिया कि ये सड़कों का हाल आप देख ही रहे हैं। एक काम इन्होंने 10 साल में नहीं किया है। चुनाव इस बार जनता लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो जनता जिता देती है। पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे रविंद्र कुशवाहा जी ने, वो हम भी यहीं के रहने वाले, कोई दूर के नहीं है। उठा लीजिए, मुसैला बूथ नंबर 1 है, कोई बगल के हमारे यहाँ है। मगहरा आइए, मगहरा सलेमपुर आइए, 10 सालों से रोड टूटा हुआ है। जब चले जाएंगे दोपहर चले जाइए, मतलब दोबारा आपको स्नान करना पड़ेगा तो आँखें आपकी खराब हो जाएगी। और इनका निकम्मी सरकार, और मंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। यहाँ मंत्री भी है, वो भी कोई विकास नहीं कर पाई। जनता बदलाव चाहती है, जनता चाहती है कि मेरा रोड बन जाए, मेरा लड़का रोजगार में जाए, मेरा लड़का पढ़ लिख ले। इस सारी तमाम समस्या है। चुनाव तो कोई नेता नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। जनता मूड बना ली है।
कि जो रोज रोज संविधान को बदलने की बात करते हैं, हम इस बार उन्हें ही बदल देंगे। पूरा सम्मान रहेगा आपका। राशन के बल पर बनने वाली सरकार ने खजाने का मुंह अमीरों की ओर कर दिया। स्वयं सहायता समूह की महिला का कर्जा माफ नहीं होगा। हमारे बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्गों के बच्चे दिल्ली के मुखर्जी नगर में, कानपुर में, इलाहाबाद में कोचिंग करते हैं, एजुकेशन ऋण लेंगे, कर्जे माफ नहीं होंगे। हमारे छोटे दुकानदार भाई सीसी ऋण लेते हैं, हमारा किसान भाई केसीसी ऋण लेता है, वो माफ नहीं होगा। लेकिन कोई अमीर आदमी 100 करोड़ रुपया लोन लिया है और केवल 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी का रंगदारी बांड खरीद ले तो उसका 90 करोड़ माफ हो जाता है। अमीरों की सरकार को पता नहीं, गरीब आदमी का बच्चा ड्राइवर बनता था, ड्राइवर लाइसेंस 500 में बनता था। पैसा रुक जाओ, ड्राइवर लाइसेंस 500 में बनता था, ड्राइवरी लाइसेंस बनाने का मूल्य 5000 कर दिया। लाइसेंस फीस ही लाइसेंस प्रक्रिया कठिन कर दी, जटिल कर दी और कानून बना दिया कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा तो 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना देगा। जब हमारे देश का गांव का 86% नौजवान सेना में भर्ती होता था, सेना भर्ती बंद करके अग्निवीर योजना चालू कर दी। अग्निवीर योजना को जनता ने, सेना नौजवानों ने नकार दिया। सवाल ये है, ये सवाल चाहते हैं आप 4 तारीख के बाद पार्लियामेंट में गूंजे, पहली तारीख को साइकिल का बटन दबा देना, ये सवाल पार्लियामेंट में गूंजेंगे। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम राशन दूना तो करेंगे ही। जो सबसे बड़ी देश की समस्या है, लड़की के शादी का अनुदान एससी, एसटी, ओबीसी या किसी वर्ग के छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। लेखपाल जब तक 42,000 रुपया गांव में और शहरों में 48,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र नहीं बनाएगा, तब तक आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। उस मानक को इंडिया गठबंधन 1 लाख करना चाहता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि हम राशन को दूना करेंगे ही करेंगे, हर गरीब को 8,500 रुपया महीना दिया जाएगा। हमारे नौजवानों को, हमारे इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को आप पढ़े होंगे। सारी जो जनता के साथ, चाहे डाटा का सवाल हो, चाहे महिलाओं को 3,000 रुपया महीना देने का सवाल हो, बच्चियों को, ये सारी चीज उसमें लिखे हैं। मैं अपनी लड़ाई आप लोगों के हवाले करने आया हूं और आप लोगों ने मेरी लड़ाई सलेमपुर लोकसभा में मेरी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। मैं तो अकिंचन मात्र हूं, आप तक पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया, जिनसे मिल पाया, नहीं मिल पाया। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में रविंदर हराओ, रमाशंकर जिताओ का नारा चल पड़ा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए क्राइम 24 आवर्स।